Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I'm going to tell you about writing introductory paragraph of the essay. इंट्रोडक्शन लिखने के दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन लिखने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है और रीडर को कंपेल कर सकता है कि वो आपका पूरा ऐसे पढ़े। बिगनिंग किस तरह से होना चाहिए ऐसे की बिगनिंग जो है वो किससे हो रही है, इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन जो है वो आप कोटेशन से भी बिगिन कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन जो है वो आप डायरेक्ट भी हिट कर सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट को या सब्जेक्ट मैटर को। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपको कोई कोटेशन नहीं आती है तो आप इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिख सकते हैं। बी योर सेल्फ, यू कैन ऑल्सो बी योर सेल्फ। अगर आप किसी और के कोड को नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं या आपको नहीं आता कोई ऐसा कोड जो आपके एसे के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उसके अलावा भी ऐसे शुरू कर सकते हैं। उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं डायरेक्ट ही स्टेटमेंट को हिट करने के अलावा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन जो है वो होना कैसा चाहिए। इंट्रोडक्शन को आप ये कह सकते हैं कि वो एसे का जो है वो फेस होता है। फेस, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप उसके फेस की तरफ देखते हैं। इसी तरह जब एग्जामिनर या रीडर आपका ऐसे पढ़ेगा तो वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेगा। इंट्रोडक्शन अगर उसको प्रेजेंटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो वो उससे आगे पढ़ने के ऊपर भी जाएगा। वो इंट्रोडक्शन कंपेल करेगा कि वो आगे पूरा ऐसे भी पढ़े आपका। अगर किसी से पहली बार मिलने के बाद किसी का फर्स्ट इंप्रेशन आप पे अच्छा नहीं मिलता तो आप उसको दोबारा मिलना नहीं पसंद करते। इंट्रोडक्शन बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन रीडर के ऊपर या एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा नहीं पड़ा तो वो क्यों आपका ऐसे आगे पढ़े, वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करे। तो इंट्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। वो फ़ौरन से जो रीडर है या एग्ज़ामिनर होगा उसकी अटेंशन को कैच कर ले, वो ग्रैब कर ले अटेंशन को, वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि वो उसको छोड़ ही ना सके आगे पढ़ना। स्ट्राइकिंग होना चाहिए, फैसिनेटिंग होना चाहिए, और वो क्लियरली एक्सप्लेन करे कि टॉपिक है क्या। और वो आपकी जो आपका थॉट प्रोसेस होगा या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको भी बताएगा कि जो पूरे ऐसे में आपने लेके चलना है। उसके अलावा आप कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोटेशन से या डायरेक्ट हिट करने के अलावा, कमिंग बैक टू ऑल दोज थिंग्स, आप क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। मैंने क्या कहा था कि ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई कोटेशन नहीं आती तो आप ऐसे ना नहीं लिख सकते। अच्छा, राइटिंग इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप एक अच्छा ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट ले सकते हैं, आप कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर ये बात है कि वाटर क्राइसिस है या पूरी दुनिया में जो है वो पानी की कमी हो रही है, तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग बात इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बात कही जा सकती है कि नेक्स्ट जो वॉर्स होंगी वो वाटर के ऊपर होंगी। इसी तरह की और भी कोई इंटरेस्टिंग बात लिखी जा सकती है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है उसको डिस्क्राइब कर दें थोड़ा सा। आपने बेसिकली हुक करना होता है रीडर को, यानी कि आपने उसको अपने साथ इंगेज रखना है। जो भी आप लिख रहे हैं वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले और इंगेज रहे। इसके लिए आप कोई एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्सनल स्टोरी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप क्वेश्चन से किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ कि वॉज फजीला ए कॉम्प्लेक्स वुमन हु डोमिनेटेड हर हस्बैंड। ये इतना स्ट्राइकिंग नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसी बात को इस तरह से लिखा जाए कि रीडर जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि अच्छा आगे क्या होगा इसके अंदर। डिड फजीला मर्डर हर हस्बैंड आबिद। तो देखिए ये बात कितनी कंपेलिंग लग रही है। ये अगर कोई ये पढ़ेगा तो फिर उसके बाद उसका दिल चाहेगा कि वो आगे भी पढ़े कि अच्छा आगे क्या हुआ है। तो इस तरह से कोई भी बात आप क्वेश्चन करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह से करनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर रीड करें, आप आर्टिकल्स या ओपिनियंस रीड करें। और जब भी आप कोई चीज़ रीड करें हो तो आप देखें कि उस राइटर ने किस तरह से स्टार्ट लिया हुआ है, और आप
उसके मेथड को देखें। देयर आर वेरियस डायमेंशन जिस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो देखें कि किस तरह से उस राइटर ने स्टार्ट किया हुआ है अपना आर्टिकल। लेंथ कितनी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन की जब आप ऐसे का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हों, तो ऐसे के इंट्रोडक्शन की लेंथ ऑलमोस्ट 20 लाइन्स इनफ है। क्या पार्ट्स होंगे उस इंट्रोडक्शन के? उस इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होंगे, ओपनिंग होगी, बॉडी और देन कंक्लूडिंग पार्ट होगा। अब इन 3 पार्ट्स को वेरियस मैंने डिवाइड किया है कि इनको आपने किस तरह से, कितनी लाइंस ओपनिंग की होनी चाहिए, कितनी बॉडी की होनी चाहिए और कितनी कंक्लूडिंग पार्ट की होनी चाहिए। फर्स्ट मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी, जिसके थ्रू आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि जो ओपनिंग होगी, जनरल लाइन लिखनी है आपने, उसकी 1 to 1.5 लाइन आपकी हो जाएगी जनरल लाइन एक या 1.5 या 1-2 लिखने के बाद आपने आ जाना है थीसिस स्टेटमेंट पर। फिर आपने ओपनिंग में लिख देनी है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद जो ये सारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा वो हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि आपने जनरल स्टार्ट लिया और उसके बाद आप स्पेसिफिक यानी कि थीसिस स्टेटमेंट पर आ गए। ये टोटल फोर लाइंस बन जाएंगी ऑलमोस्ट ओपनिंग की। नेक्स्ट आ जाती है बॉडी वाला पार्ट। बॉडी वाला पार्ट जो है उसके अंदर आपने क्या लिखना है, डिस्प्ले करना है अपने लॉजिकल पॉइंट्स। ऑलमोस्ट 8 to 10 लॉजिकल पॉइंट्स है जो कार्ड्स होंगे या जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी आपके पास, वो सारी आपने बॉडी के अंदर लिख देनी है। बॉडी जो है वो सब टॉपिक्स को मेंशन करेगी जो आपने ऐसे के अंदर फर्दर डिटेल से डिस्कस करने होंगे। और कंक्लूडिंग पार्ट जो है उसके अंदर एक होप होनी चाहिए, और जो कुछ आपने उससे पहले लिखा होगा वो उसी को एंडोर्स कर रहा होगा, उसके ऑपोजिट नहीं होगी कोई बात। उसके कंक्लूजन होगा वो स्पेसिफिक से आ जाएगा जनरल की तरफ। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने जनरल से स्टार्ट लिया है, जनरल एक आधा सेंटेंस लिख के उसके बाद लिखती है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद आप उन पॉइंट्स की तरफ आ जाएंगे जो आपके थीसिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रही होंगी। वो पॉइंट्स बताने के बाद फर्दर आपने ये बताना है कि आगे कंक्लूजन में क्या है, और उसमें होप होनी चाहिए, उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, उसके अंदर एक पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, और वो फिर जा रहा होगा उस स्पेसिफिक पॉइंट्स से जनरलाइजेशन की तरफ। एक तो ये मेथड है, आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं एसे का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। इस मेथड के अंदर थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में आ रही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करें और उसके बाद फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर आ जाएं उससे रिलेटेड। सेकेंड मेथड जो है उसको इन्वर्टेड पिरामिड या फनल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होगा कि इसमें आप ऑपोजिट करेंगे, उससे आप करेंगे जनरल से स्टार्ट लेंगे और फिर लास्ट में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लास्ट लाइन होगी उसके अंदर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होगी। जो पिछला मेथड था उसमें हमने स्टार्ट में लिख दी थी थीसिस स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि थीसिस स्टेटमेंट लास्ट में आएगी। सबसे पहले क्या होगा कि एक आप हुक यानी कि जो कोई जनरल बात करेंगे और उसके बाद आप फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ आते जाएंगे, यानी कि आप अपने पॉइंट्स बताएंगे जो आपने पूरे ऐसे के अंदर डिस्कस करने होंगे, और लास्ट में आप सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ यानी कि थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आ जाएंगे। इस मेथड के अंदर क्या है कि आप जनरल चीज़ से स्टार्ट करें, जनरल बात से, और उसको आहिस्ता आहिस्ता इस डायमेंशन में लेके जा रहे हैं कि वो आपके थीसिस स्टेटमेंट की तरफ डायरेक्ट हो रही हो। वो पॉइंट्स बताते जाएंगे और एंड में आकर आप जो है अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख देंगे। थीसिस स्टेटमेंट वुड बी द लास्ट लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन। देयर आर 2 मेथड्स। इस वाले मेथड के अंदर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो लास्ट में आ रही है, और जो मैंने प्रीवियस मेथड बताया था उसमें थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट में आ रही थी। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। राइटिंग इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कोई चीज़ गलत नहीं होती, कोई मेथड गलत नहीं होता, बस आपको आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप कोटेशन से स्टार्ट करें, चाहे आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें, चाहे आप स्टोरी टेलिंग करें, चाहे आप किसी छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करें किसी रीडर को एंगेज करने के लिए, कोई भी चीज़ हो, आपको लिखने का तरीका आता हो। देर इज़ बोनस टिप जो कि ये है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जो है वो एक ड्राफ्ट बनाना है, रफ ड्राफ्ट। आपने डायरेक्ट
इंट्रोडक्शन लिखना नहीं शुरू करना। आप ये देखें कि इंट्रोडक्शन ही ये डिसाइड करता है कि एग्ज़ामिनर आपका पेपर आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। वो इस बात को पे एग्जामिनर को कंपेल करेगा कि वो आपका पेपर आगे रीड करे तो ही वो नेक्स्ट पेज को टर्न करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए आप उसको पहले रफ में बनाएं और उसके बाद उसको रिव्यू करें, देखें उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई पंक्चुएशन स्पेलिंग के एरर्स, और उसके बाद आप जो है उसको नीट करें और लिखना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप जो मैंने फ़र्स्ट मेथड बताया था उसके थ्रू कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे, और मैंने एक ऐसे की एग्जांपल ली थी जो कि पॉपुलेशन के हवाले से एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी। तो उसी को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगी और मैं ये बताऊँगी कि किस तरह से हम बना सकते हैं थीसिस ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हुए। देखें अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया कि इट इज़ ऑफन सेड दैट एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज़ बैड। तो ये कितना कॉमन सा है प्रोवर्ब, सबको सबको आता है। इसी तरह जो भी आपके पास नॉलेज हो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस टॉपिक के बारे में अगर कोई कोटेशन नहीं आती स्पेसिफ़िकली तो आप उसके बगैर ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, और अगर आपको इस तरह का कोई प्रोवर्ब वगैरह भी नहीं आता तो भी आप नहीं स्टार्ट कर सकते, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। आप अपनी राइटिंग से भी कर सकते हैं, बी योर ओन। तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है, इट इज़ ऑफन सेड दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अ क्विंटेसेंस ऑफ दिस प्रोवर्ब। अब ये हो गया जनरलाइजेशन, ये एक दो जनरल सेंटेंस आ गए, और उसके बाद फिर ये थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी, ओवर पॉपुलेशन इज़ ए ह्यूमन कैपिटल नॉट टू बी प्राउड ऑफ, रादर इट इज़ एन ऑब्स्टिकल इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। उससे आगे आप ये बताते जाएंगे कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर ये सारे अपने पॉइंट्स बताने के बाद आप फाइनली कंक्लूजन की तरफ आ जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट बनाना बताई थी तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देख लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, जो आप बॉडी के पैराग्राफ लिखेंगे वो आपने किस तरह से लिखेंगे। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.